दोस्तों, भाजपा को आरएसएस का साथ कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आपने लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से ही लगा लिया था। जब जेपी नड्डा ने कहा था कि उन्हें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो चौंका देने वाला था। नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म की सरकार बैसाखियों के सहारे आ गई। अब इसके बाद दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी के जो संबंध हैं उन्हें दोबारा से ठीक करने की कोशिश की गई। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है वो भाजपा के पक्ष में आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस की इस जोड़ी को लेकर के विपक्षी लगातार हमलावर रहे हैं। विपक्षी जानते हैं कि आरएसएस के बिना भाजपा कुछ नहीं है और भाजपा कुछ कर भी नहीं सकती है। भाजपा की जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसके पीछे ईवीएम के अलावा आरएसएस का भी हाथ है और इसी बात को लेकर के आरएसएस को बैन करने की मांग भी उठ चुकी है। जी हां, पहले भी 3 बार आरएसएस पर बैन लग चुका है, लेकिन इसके बाद आरएसएस को बैन करने की मांग अब काफी ज्यादा तेज होती जा रही है और लोग आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी भी जनसभाओं में बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहते हैं और बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हैं। साथ ही जब महू में रैली हुई थी, जय बापू, जय भीम और जय संविधान की जो जनसभा संबोधित की गई थी, उस दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मांग की थी कि आने वाले दिनों में आरएसएस को बैन करना चाहिए और इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बैन करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बैन कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों, ये सिर्फ कुछ मांगे नहीं है, बल्कि दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा कदम भी चला है, जहां पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से आरएसएस को बैन करने की ना सिर्फ मांग की बल्कि 7 वजहें भी गिनाई। कांग्रेस ने बताया कि कौन सी ऐसी 7 वजह हैं जिनकी वजह से आरएसएस को बैन करना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि आरएसएस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने हमेशा ही लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। आरएसएस समानता, न्याय और सद्भाव की विरोधी रही है। आज समय आ चुका है कि हम आरएसएस की नफरती विचारधारा के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं। और इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में 7 कारण भी बताए। लिखा कि 7 कारण क्यों आरएसएस पर बैन लगना चाहिए, जिसमें पहला जो कारण है दोस्तों वो है संविधान विरोधी सोच। कांग्रेस ने लिखा कि भारत के संविधान को विदेशी बताकर मनुस्मृति को श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा कारण आरक्षण के विरोधी, दलित पिछड़ों के अधिकारों का विरोध। आरएसएस में अब तक कोई दलित प्रमुख नहीं है। आप खुद आरएसएस का इतिहास उठाकर देख सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो है शिक्षा बजट कटौती, ओबीसी, एससी, एसटी की स्कॉलरशिप में भारी कटौती। चौथा कारण महिला विरोधी मानसिकता, महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रखने की सोच। पांचवा कारण है राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान, दशकों तक तिरंगे को आरएसएस ने नहीं अपनाया। छठा कारण अल्पसंख्यकों पर हिस्सा, मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले। और सातवां और आखिरी कारण जिसमें लिखा संस्थाओं पर कब्जा, सरकार, शिक्षा, प्रशासन और संस्कृति में आरएसएस की घुसपैठ। कर्नाटक में भी एक जनसभा हुई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को बैन करने की मांग कही थी और साथ ही बजरंग दल को भी बैन करने की मांग कही थी। अब दोस्तों, आरएसएस को बैन करने की जो मांग है वो तेज होती जा रही है। लगातार विपक्ष के जो नेता हैं, तमाम बड़े नेता इस बात को मान रहे हैं कि आरएसएस को बैन करना चाहिए।